गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ इंडियन ब्लॉगर आरती। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे दोस्तों। तो आज है 16 जुलाई और दिन है मंगलवार का। तो यहाँ हो चुकी थी मेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो हमारा डेली का रूटीन ही यही रहता है, सुबह की झाड़ू लगाना आंगन में। तो जो भी मेरी जो वीडियो डेली देखते होंगे तो उन्हें तो पता ही होगा कि सुबह से यही काम मैं करती हूँ। क्योंकि पहले तो आजकल ना दोस्तों सुबह से ही ना एकदम उजेला हो जाता है जल्दी ही, तो पता ही नहीं चलता है, बहुत जल्दी उजेला निकल आता है। क्योंकि और ना अभी है ना, अभी अमास चल रही थी, तो अमास जब लग जाती है तो उसके बाद ना सुबह जल्दी उजेला हो जाता है। और जब पूर्णिमा आती है तो फिर ना कुछ अंधेरा सा भी हो जाता है। और अभी तो ना सुबह के बज चुके थे 5:30 और मैं उठ गई थी। और यही समय यदि हम ठंड में रहते हैं ना दोस्तों, तो सुबह के जब 7 बज जाते हैं ना, तब मतलब कि धूप वगैरह निकलती है। और आजकल तो सुबह के 5:30 बज चुके हैं और बढ़िया उजेला हो जाता है एकदम। और आज ना हमारे यहाँ की सुबह ना 6 बजे ही लाइट गुल हो गई थी, जब मैं सब्ज़ी काट रही थी शिमला मिर्च बनाने के लिए। तो मैंने ना यहाँ पर सब्ज़ी तल ही रही थी सुबह 6 बजे, और है तो लाइट गोल हो गई हमारे यहाँ की। तो लाइट नहीं आई थी, तो मैं यहाँ पर ना बच्चों के लिए टिफ़िन में पराठे बनाऊँगी और अचार ही रखूँगी पराठों के साथ। क्योंकि ना शिमला मिर्च की सब्ज़ी ना बच्चों को मसाले वाली ही अच्छी लगती है, तो मैंने सोचा था बना दूँगी। लेकिन लाइट ही नहीं थी, क्योंकि ना मैंने रफली मतलब कि चॉप किए थे मोटे मोटे, तो फिर वो पीसने में भी दिक्कत जाती है। और फिर टाइम भी नहीं था इतना कि हम सिल में पीस लेते, क्योंकि ना सुबह बच्चों का टिफ़िन भी लगता है। तो फिर मैंने ना आटा भी मैंने सान कर रख दिया था पहले ही। तो फिर मैंने ना पराठे बना दूँगी हम बच्चों के लिए। लाइट नहीं रहती ना दोस्तों तो बहुत मुसीबतें रहती हैं, क्योंकि पानी भी नहीं रहता सुबह से। और सुबह मेरी आदत है कि मैं ना रात में ज़्यादा पानी इतना भरती नहीं हूँ, क्योंकि सुबह ना अलग ही करना पड़ता है, फिर से मांजो धुलो बर्तनों को, तो हटाना पड़ता है पानी को। इसलिए मैं एक्स्ट्रा पानी भरती ही नहीं हूँ, क्योंकि जितनी ज़रूरत रहती है उसी हिसाब से मैं पानी भरती हूँ। और यहाँ ना पराठे बन गए थे मेरे, तो यहाँ कान्हा भी मेरा उठ गया है, तो उससे भी मुझे देने पड़ेंगे पराठे खाने के लिए सुबह ही। तो पहले तो मैं उसे ब्रश कराऊंगी, उसके बाद ही मैं खाने के लिए दूंगी पराठे। मेरे कान्हा को ना बहुत पसंद है पराठे। तो अभी ना मैं ज़्यादा नहीं सेकूंगी, 6 से 8 ही पराठे सेकूंगी बच्चों के लिए बस। ये देखिए दोस्तों, मेरी ना शिमला मिर्च तली रखी हुई है। तो मैं ना ये आंवले का अचार निकाली हूँ, तो अन्नू के जो टिफ़िन है ना, तो टिफ़िन में उसे आंवले का अचार ही रख दूँगी। अन्नू को ना अचार, सॉस, ये सभी चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो मैं उसे ना आंवले का अचार और पराठा ही रखूँगी टिफ़िन में आज। उसकी बहुत उम्मीद थी कि शिमला मिर्च की सब्ज़ी ले जाएगी। तो मैं अन्नू को ना स्कूल भी छोड़ आई थी, और आकर मैंने ब्रश जो है कान्हा को करा दी थी, और कान्हा को पराठे भी दे दिए थे खाने के लिए। तो यहाँ पर ना लाइट आ गई थी, तो मैंने मसाला जो है फटाक से, जैसे ही लाइट आई है तो पहले मैंने प्याज पीस कर रखी, और इसके बाद में पानी है जो नहाने में, तो पानी भी मैंने भर लिया है। और पानी भरने के बाद ना मैंने भी खुद भी पिया पानी, क्योंकि पानी नहीं पी थी। 7:30 बज चुके थे जब मैं स्कूल छोड़ कर आई थी। तो मैंने पानी पिया, और जो पानी बाहर का था तो वो भी भर लिया। और यहाँ पर ना सब्ज़ी जो है मैंने बघार दी है, तो मसाला भूनने के लिए प्याज टमाटर मैंने ना सब इकट्ठे ही पीस लिए हैं। तो इसमें बीच बीच में मैं इसे चलाती भी जाऊंगी, और जो रोटियां बची थी तो वो उन्हें मैं सेक भी लूँगी। तो यहाँ देखिए दोस्तों, शिमला और आलू की सब्ज़ी मेरी जो है बनकर रेडी हो गई है। तो क्योंकि शिमला यदि हम बनाते हैं तो ज़्यादा ना हो नहीं पाती पूरे सभी लोगों के लिए खाने के लिए, तो उसमें 1-2 आलू डाल देती हूँ तो सेल आ जाती है। और यहाँ पर ना मैंने निकाल लिए थे बर्तन मांजने के लिए, क्योंकि ना बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। ये सुबह के ही खाली बर्तन, रात के तो मैं मांज के रख दी थी। ये रोटी सब्जी के इतने सारे बर्तन निकल आए थे।
और ये जो कढ़ैया आप देख रहे हैं तो ये इसमें ना कल का तेल रखा हुआ था, तो मैंने इसी में सब्जी बघार दी थी। तो कढ़ैया भी खाली हुई थी ये वाली लोहे की, तो मैं इससे भी लगे हाथ, इससे भी मैंने सोचा कि मांस धुल दूँ। और इसके बाद में मैं आ गई थी किचन में। तो मुझे जो गैस है वो उसे मैं साफ़ कर दूँगी, बढ़िया से साफ़ सुथरा कर दूँ तो अच्छा रहता है। रात में तो मैं करती ही हूँ साफ़, लेकिन सुबह भी यदि टिफ़िन बनाती हूँ ना, रोटी सब्ज़ी, तो पूरी गैस ना गंदी हो जाती रोटियों में, आटा में, तो इसे ना फिर से दोबारा से साफ़ करनी पड़ती है। पहले मैंने इसे गीले कपड़े से निरमा से साफ़ कर दी थी और इसके बाद में अब सूखे कपड़े से पोंछ दूँगी। और ये जो वॉल पेपर है ना, तो इसे मैं पोंछ दूँगी। तो दोस्तों आज ना मैंने अभी देखा था शाम के समय ना, तो ये वॉलपेपर साइड से चूहे ना कुतर दिए हैं। तो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी, क्योंकि अभी मैंने शूट नहीं किया था वहाँ का वीडियो। तो अभी मैं जब शाम को पानी भर रही थी 4 बजे करीबन, तब मैंने देखा था कि ना ये चूहे ना बहुत परेशान करे हुए हैं हमारे घर में। जो भी कुछ चीज़ देखते एकदम कुतर देते हैं, नाश कर देते हैं चूहे। और इन्हें मैं हस्बैंड से कई बार बोली कि इनके लिए दवाई ला दो तो रख दें, तो लेकिन ना ये लाते ही नहीं, कहते कि नहीं चूहों को हम नहीं मारते हैं। तो ऐसे ही कहाँ तक चलेगा दोस्तों, इतना मतलब कि परेशान कर रहे, एकदम ना नुकसान पे नुकसान करते, कहीं कपड़े को उतार देते, कहीं कुछ। आज तो ये वॉल पेपर ही नहीं बचा, क्योंकि ना ये नीचे साइड का सीट रहती है हमारे यहाँ साइड दीवार में सिंक के पास, तो वो ना चिपका नहीं था वॉल पेपर, तो वो एकदम से ना इतना ज़्यादा उन्होंने कुतर दिया है चूहों ने, तो अच्छा नहीं लगता। हालांकि ना दिख तो नहीं रहा है, क्योंकि ना वहाँ पानी की बाल्टी रखी रहती है, तो दिखता नहीं है। और यहाँ ना हस्बैंड जी भी उठ गए थे। तो ये कान्हा ना बिल्कुल शैतानी इतनी करता है कि क्या बताऊँ। कहता है कि मैं ही झराऊँगा बिस्तर, मैं ही बिछाऊँगा। जब बड़े होंगे भले ही कुछ ना करें ये बच्चे, लेकिन अभी तो बिल्कुल देख के करते हैं कि नहीं मैं ही बिछाऊँगा। तो नहीं मानना, तो फिर मैंने हस्बैंड जी को बुलाई, फिर ये ना उनके पास चला गया। तो इन्होंने इसे टॉफ़ी दी और तो इन्हें अपने पास बुला लिया, क्योंकि ना ऊधम इतना ज़्यादा करता है ये अभी अभी। जैसे ही बच्चे बड़े होते जा रहे हैं उतने ही ना एकदम परेशान करते हैं। तो आज मैंने ये चादर ना थोड़ा सा गंदा दिख रहा था, तो मैंने इसे पलटा कर बिछा दी हूँ। 1-2 दिन बिछाऊँगी, फिर ना इसे धुल दूँगी, क्योंकि ना अभी धूप उतने अच्छे से नहीं हो पा रही है। और अभी ना एक ही साइड मतलब कि गंदा था, तो मैं ना हफ्ते में ही धुलती हूँ चादर, 2 से 3 दिन में नहीं धुल पाती हूँ। तो कम से कम मैं हफ्ते भर ही बिछाती हूँ चादर को, इसके बाद ही धुलती हूँ। और मैंने यहाँ लगा ली थी रूम में झाड़ू, बढ़िया से एक एक सामान जो भी हटा कर लगाती, क्योंकि ना सुबह का ही समय मुझे सही लगता है कि सुबह ही बढ़िया एक एक सामान हटाकर बढ़िया झाड़ू लगा लूँ घर में। कोने कोने में झाड़ू लग जाती सुबह के समय, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और ये वाले रूम में मैं आ गई थी जहाँ मेरी मौलसी पड़ती है, तो यहाँ भी मैंने इसका चादर जो है बदल दिया है, और तकिए की खोल है वो भी मैंने यहाँ बदल दी थी। तो मौलसी चली गई है नहाने के लिए, तब तक मैं ना उसका जो बिस्तर है सब समेट दूंगी। और जी टेबल में जो भी इसके फैला रहता है, तो ये सब कुछ समेटना पड़ता है, क्योंकि बच्चे ना अभी ब्रश करे हैं वो, और नहा के मुझे भी 9:30 बजे स्कूल जाना रहता, तो वो भी स्कूल चली जाएगी। तो पंखा भी बंद कर नहीं गई थी, तो मैंने ही बंद किया पंखा। बच्चों का तो काम ही रहता, जैसी लाइट चालू कहीं पंखा कूलर तो छोड़कर ही चले जाते हैं। इसके बाद में मैंने भी ना नहा धो लिया है। नहा धोने के बाद सीधे ही आ गई थी मैं किचन में। तो अभी पूजा भी नहीं करी हूँ मैं, ना ही मैंने कुछ क्रीम वगैरह लगाई, सनस्क्रीन, क्योंकि ना पहले मैं बना दूँ चाय, क्योंकि हस्बैंड जी मेरे से पहले ही नहा कर आ गए हैं। तो नहा कर आते हैं हस्बैंड जी, पूजा करें और उन्हें सबसे पहले चाय देनी पड़ती है। तो मैंने सोचा कहीं मुझे डांट ना पड़ने लगे, इसलिए पहले मैं नहा के सबसे पहले आ गई थी यहाँ चाय बनाने के लिए। फटाक से मैंने
चाय जो है डंका ढाँक दिया था, जिसमें जल्दी खौल आ जाएगी, तो जल्दी पक भी जाएगी। और यहाँ कान्हा भी आ गया था, क्योंकि ना 9 बजने लगे थे और चाय मतलब कि बनी नहीं थी। तो मैंने फटाफट से, कान्हा ने टोस्ट देखे तो वो भी देख कर आ गया कि टोस्ट मम्मी निकाल रही, क्योंकि कान्हा ने भी पराठे ही खाए थे सुबह भी 7 बजे करीबन। तो 2 घंटे हो गए थे, तो उसने भी कुछ खाया नहीं था, तो उसे भी लगी थी भूख। तो उसे दोनों के लिए और मॉल से तीनों के लिए मैंने चाय छान ली थी। मैं अपनी चाय अभी नहीं पीऊँगी, क्योंकि ना अभी मैंने पूजा नहीं की थी, और चाय देने के बाद है तो मैं यहाँ पर कर ली हूँ पूजा पाठ अपने घर की। पूजा करने के बाद है ना, तो मैं आ गई थी किचन में, तो मैं अपने लिए भी यहाँ पर कर लूँगी चाय गरम। तो आइए फ्रेंड्स, आप भी पी लीजिए मेरे साथ चाय, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ना बज चुके हैं सुबह के 9:30। तो जो सुबह से मैं लगी हुई हूँ, वे 5 साढ़े 5 बजे की, मतलब कि मैं 4:50 को उठ गई थी, वॉक पे जाती हूँ। तो मैं आ गई थी वहाँ से 5:15 पे, और उसके बाद थोड़ी देर मैंने 5-10 मिनट बैठी थी, और उसके बाद में ही मैं लग गई थी घर के कामों में 5:30 बजे करीब से। तो अब जाके कहीं मुझे आराम मिला है, तो शांति से मैं चाय पीऊँगी, और इसके बाद फिर है तो मैं थोड़ी देर कुछ बैठूँगी। कंघी वगैरह करी मैंने, अपने जो भी काम थे मेरे छोटे मोटे की कंघी कर ली, और भी जो काम थे कपड़े वगैरह जमाने के, तो वो मैंने कर लिए हैं। और अब यहाँ मैं 10-10:15 बजे मैंने दाल चढ़ा दी थी पकने के लिए। तो रोटी सब्ज़ी तो मैंने सुबह ही बना ली थी, और अब मैं बनाऊँगी दाल और चावल। तो यहाँ दाल लगा दी थी मैंने पकने के लिए, दाल हमारी पक चुकी है। तो दाल में मैंने ना पानी ना लिमिट ही का डाला था, तो उसमें ना अभी थोड़ी गाढ़ी थी दाल, तो मैंने इसमें पानी डाल के खौला लूँगी इसको कुकर में, और ना दाल में हींग से बघारूँगी। तो हमारे यहाँ की हींग ना इतनी अच्छी हींग आई है इस बार की दोस्तों। तो ज़रा सी हींग डालने में ना पूरे मतलब कि इतनी सी डालो और इतना स्वाद आ जाता है हींग का। तो मैं यहाँ ना घी से तड़का लगाऊंगी दाल में। तो मैं तड़का लगाती हूँ जीरे, राई, हींग, और है तो जो पिसी वाली लाल मिर्च रहती है और मीठी नीम, इन सभी से ना मैं तड़का लगाती हूँ। तो दाल का जो टेस्ट है ना इतना अच्छा आता है, और हींग वाली दाल का तो स्वाद ही अलग रहता है। इसके बाद में दोस्तों हम लोगों ने खा लिया था खाना, और यहाँ शाम के बज चुके हैं 6 सवा 6 का टाइम है, लेकिन इतना ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि रात हो चुकी है। हम लोगों ने लाइट भी दी थी, शाम को हुई रही तो लाइट वगैरह चालू कर दी थी। और तो देखिए दोस्तों, हमारे मतलब कि बहुत ज़्यादा भी बारिश हुई थी, तो दीवार से ना एकदम पानी आ गया था पूरे में, पूरी जो पर्ची है ना गीली हो गई है ऐसे, मतलब कि। और यहाँ आकर मेरी साइड में दरवाजे के यहाँ किचन के ये पानी ना भर गया है, लगता है खपरा जो है फूटा हुआ है ना यहाँ का, तभी ना इतना पानी गिर गया है। तो कान्हा भी बाहर आकर देख रहा था, सो टूट गया था कान्हा शाम को, तो देखा कि पानी गिर रहा है, तो वो भी देख रहा था कि मम्मी पानी गिर रहा है, और यहाँ गीला हो गया है पूरे में। इसके बाद में ना दोस्तों मैंने यहाँ पर काट ली थी प्याज, आलू किस के, और जो बैगन है तो उसे मैंने किस लिया था, अदरक, मिर्ची, सभी चीज़ें मैंने तैयार कर ली थी, क्योंकि मुझे बनानी है भजिया। तो उसके पहले मैं यहाँ कर लूँगी पूजा, क्योंकि बज चुके हैं शाम के 7। तो पूजा पाठ करना, शाम की दिया बत्ती तो बनता ही है दोस्तों। तो यहाँ हो चुकी थी मेरी पूजा करने के बाद है ना, तो मैं यहाँ आ गई थी किचन में। तो मैं यहाँ बनाऊँगी आज प्याज के पकोड़े, यानी भजिया बोलते हैं हम लोग। तो इसमें मैंने ना अजवाइन डाली, और खड़े धने और खड़े जीरे, और धना, मिर्ची, हल्दी, नमक, और जो अभी मैंने आपको बताया था थाली में जो वेजिटेबल थी, सभी चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। और तेल ना कढ़ाई में कम था, तो मैंने और निकाल लिया है तेल, मतलब एक्स्ट्रा तेल निकाल कर और इसमें कढ़ाई में डाल दिया था। और 2 से 3 चम्मच मैंने ना बेसन में भी डाल लिया है, इससे ना भजी एकदम सॉफ्ट नरम बनती हैं।
खाने में भी टेस्टी लगती हैं। तो मैं इसमें बैगन और है तो जो आलू रहता है ना, इसमें कद्दूकस करके डालती हूँ, तो ना इसका टेस्ट जो है भजिया का इतना अच्छा आता है ना। आप भी ज़रूर बनाना दोस्तों, क्योंकि ना मेरी नानी के यहाँ जब मैं गई थी तो मेरी नानी ने बनाई थी। पहले मैं खाती नहीं थी इन सभी चीज़ों को, लेकिन मैंने जब से खाई है ना तो तब से मैं ज़रूर बनाती हूँ इस हिसाब से। और अपनी मेरी मम्मी थी तो मम्मी भी बनाती थी, और यही आदत मेरी भी पड़ी हुई है। तो इसके बिना मैं भजिया ही नहीं बनाती हूँ। जब तक आलू बैगन ना हो तब तक मैं भजिया भी नहीं बनाती हूँ। तो आज बल्कि धनिया नहीं थी तो हस्बैंड जी ने बोला चलेगा धनिया नहीं है, लेकिन बनाओ आज भजिया खाना है, क्योंकि बारिश भी हो रही थी। सो फ्रेंड्स, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करना दोस्तों, और वीडियो को फुल वॉच करना, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, क्योंकि ना आपके मोटिवेशन मिलता है। आप देखते हैं ना, आप लाइक भी करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें ना मोटिवेट होते हैं हम लोग, और हमें आगे काम करने की प्रेरणा भी मिलती है कि हम आगे अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाएं आपके लिए दोस्तों।